राधे राधे। हरे कृष्णा। भक्तिजन मित्रों, भाइयों, सभी को सनातन धर्म का ज्ञान की प्रति, भावनाओं को प्रति, तब श्री कृष्ण अर्जुन जी की वाणी को और इस कथा में, हे मित्रों, हे दोस्त, जिस प्रकार से भगवान ने ज्ञान की प्रति सर्ववेदना किए हैं, उस प्रकार से हम वेदों को जो हम पढ़ते हैं और कथा को हम सुनाते हैं और कथा को सुनते हैं, वो ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी स्वयं कहे हैं कि जो कथाओं को ऋषि महर्षि सब कथावाचक कथा को सुनकर ज्ञान को प्राप्त करके, भक्ति की प्राप्ति करके, भगवान का प्राप्त करने के, तब भगवान अर्जुन जी ने वेदों के अनुसार और श्रीमद् भागवत कथा की ओर बढ़ाने के हेतु भगवान के प्रीति, तब भगवान क्या कहते हैं? भक्तजन मित्रों, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाजित स्वभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तुम साबित जान। अगर तुम ज्ञानी व्यक्ति हो तो ज्ञान के प्रति तुम हर मनुष्य को साबित करते रहो। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे हृदय में मैं वास करूंगा। भगवान तो इतना खुल के श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। हे वासुदेवाय, ओम भागवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे। तब किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूत व विभिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस जान। अगर जो अलग अलग देवी देवताओं को, अलग अलग भक्ताओं को, सब अलग अलग प्रतीत को जानता है, उस राज के भी भक्त लोग मित्रों सुनिए और जानिए। परंतु जो ज्ञान एक कर्म रूप शरीर में ही संपूर्ण के दर्शक आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला, ततीर्थ और तय से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो मनुष्य तुच्छ है वो तामस कहा गया है। तब इसी पर दोहा है भक्तजन। नित्या प्रभु सर्वे भेटू, तरम तीर गति विधि, सर्वे तंबी तंगते श्रीभम, संघते ज्ञान प्रकाशिते सर्वव्यापी, धर्मो सवे तीर्थ अमरते बिलोचन, सर्वव्यापी ज्ञान मनुष्य सर्वतत्वों को हृदय, सर्वव्यापी तत्वों को हृदय में बसाते, अपने उल्लेख स्वयं अपने वाणी से न बोले। हे मनुष्य, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं दोहा में कि अपने वाणी से, अपने मुख से अपने आप को बड़ाई न करो, इसमें तुम्हारा अवहेलना होगा, उस समय मेरा दुख होगा। हे भक्त,
तुम अपना खुद बड़ाई मत करो, तुम्हारा लोग बड़ाई करेंगे, तुम्हारा लोग प्रवचन सुनेंगे, तुम्हारा लोग सुनेंगे कथाओं को। तुम अपना कर्म को प्रतिदिन अपने हृदय में बैठाते जाओ। हे कृष्ण भगवान अर्जुन, इस प्रकार से वासुदेव, हे नंदिनी पुत्र, हे जसोदा के लल्ला, हे जसोदा के लल्ला, किस प्रकार से आप वर्णन करके भक्तों को समझाए हैं। तब मित्रों सुनिए दोस्त भक्ति को। तब भगवान ने कहते हैं, जो कर्म शास्त्री विषय नियुक्त हुए, कर्तव्यपन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले, हे भक्त, परंतु जो ज्ञान या कर्तव्य शरीर में ही सपूर्ण के दर से असक्त है तथा जो विनियुक्त तत्वीय अर्थात से रहित और तुच्छ है, वह महात्मा तामस कहा गया है। हे पुरुष, जो कर्म शास्त्र विधि से नित्य किया हुआ कर्तव्यपान के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। हे पुरुष, इसका अर्थ समझिए कि जो न फल को चाहने वाले, मैंने बार बार बोलता हूँ हर कथाओं में कि हे भक्त, फल की चिंता मत करिए, भगवान का गुण गाते रहिए। भगवान आपका स्वयं आपका मन के हृदय को बात जान जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। भगवान स्वयं आपका हृदय के बात को सुन लेंगे कि आपको क्या जरूरत है, क्या चीज का आवश्यकता है, आप क्या मन में बैठाए हुए हो, वो सब अपने हृदय में रख ले रहो। अब मेरे प्रति झुकाओ, मेरे प्रति नाम लो, मेरा भगवान का उच्चारण करो, तुम्हारा सब मनोकामना मैंने पूर्ण करूंगा। श्री कृष्ण भगवान खुद अपने मुख से वर्णन किए हैं श्री गीता में। जो गीता ज्ञान का प्रति भावनाओं को समझना हर मनुष्य को चाहिए, वह सात्विक कहा जाता है। वह मनुष्य, वह ज्ञानी, वह सात्विक है जो फल को न चाहने वाले। हम भगवान से क्यों मांगे? इतना बड़ा शरीर दे दिए हैं, तो भगवान जब शरीर दिए हैं, पृथ्वी लोक पर भेजे हैं, तो कुछ तो सोच समझ कर ही भेजे हैं। भक्त मित्रों, दोस्त, इसका प्रभाव हम क्यों करें, इसका चिंतन हम क्यों करें? प्रभु पर हम छोड़ दें, प्रभु हमको चिंतन करें, हम प्रभु के लिए चिंतन करें और प्रभु हमको लिए चिंतन करें। ऐसा हम क्यों न लगाएं? ऐसा जब लगा दीजिएगा प्रभु, मित्रों, माताएं, बहनों, इस प्रकार से भगवान के तत्वों को समझ जाइएगा कि क्या मनुष्य तन और कैसा नए नए प्रकार को सुनने की घटनाओं मिल रहे हैं। ये तो सब आजकल जान रहे हैं, लेकिन अच्छे बात को लोग कौन सुनते हैं और खराब बात को तुरंत में हवा उड़ जाते हैं। इसलिए अपने ज्ञान पर नियंत्रण रखिए, अपने ज्ञानों को, परिभाषा को समझते हुए अपने मार्ग पर चलने का प्रतीत होइए। अब बाकी जो कर्म है, कर्म के निर्धारित भगवान पर छोड़ दीजिए, बाकी अपना कर्म को करते जाइए। तब भगवान कहते हैं, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, जो कर्म बहुत परिश्रम से होता है, ऐसे ही कर्म नहीं हो जाता है, इसमें बहुत परिश्रम लगता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। वो जो कहा गया है, जो अहंकार करके पुरुष कोई यज्ञ करवाता है, कोई महायज्ञ करवाता है, महामृत्युंजय करवाता है, वो अहंकार करने से उसका पूजा निष्फल हो जाता है। अहंकार नहीं करना है, उसको राजसस कहते हैं, राजसस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा, और जो कहा गया जो कर्म परिणाम है
परिणाम जो निकलता है, हानि, हिस्सा और समर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो सोचे समझे, जो न करे वो पीछे पछताए। जो कहे गया है कि जो सोचे समझे भैया, जो काम करे फिर बाद में पीछे पछतावा होवे। ऐसा हम क्यों कर्म करें, ऐसा क्यों हम काम करें कि बाद में पछतावा होवे। जो कर्म पर हानि, हिस्सा, असमर्थ को न विचार कर केवल अज्ञानी से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संसार अहंकार के वचन न बोलने वाला, जो अहंकार ऐसा वचन मत बोलिए भक्त, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कर्म के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकास से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कठोरता से नहीं बोलता है, जो मीठे वाणी से बोलता है, जो सबसे प्रेम की भावनाओं से रखते हैं, भगवान के प्रति झुकाव रहते हैं, सात्विक भोजन प्राप्त करते हैं, सात्विक कर्ता सहित करते हैं, वो भगवान का प्रतीत होते हैं और वह हर्ष, सुख आदि से विकासों की राह पर चलते हैं और विकारों से रहित वह सात्विक कहा जाता है। वह मनुष्य सात्विक है, वह मनुष्य सात्विक है। हे भक्तजन, इस प्रकार से कथाओं में समझ में आ गया होगा कि सात्विक कहा जाता है किस प्रकार से। हे प्रभु, इस प्रकार से जो कर्ता शक्तियों को समझ गया होगा, राधे राधे भक्त।